प्यारे बच्चों, आप लोगों का पुनः ईजू बिहार बोर्ड में स्वागत है। आज भौतिकी का यह दूसरा लेक्चर है। फिर हम कल के भांति आज पढ़ेंगे पहले थ्योरी, फिर उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रकाश के गुण से स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रकाश का गुण क्या है? फल ये देखो, प्रकाश जो होता है खुद तो अदृश्य है, लेकिन दूसरे वस्तु को क्या करता है? ये दृश्य बना देता है। मतलब क्या? प्रकाश खुद अदृश्य है, लेकिन दूसरे वस्तु को दृश्य बनाता है। समझ गए बच्चों? मतलब प्रकाश तो है, वास्तव में खुद तो अदृश्य है, लेकिन दूसरे वस्तु क्या कर दिए? दृश्य बना देता है। मतलब इसी कारण दूसरे वस्तु क्या होता है? दिखाई देता है हम लोगों को। समझ गए बच्चों? इसका दूसरा गुण क्या है वो लिखते हैं हम लोग। दूसरा गुण क्या है? प्रकाश का जो चाल होता है बच्चों, निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किमी पर सेकेंड या 3 लाख किमी पर सेकेंड। इतना होता है। तो समझ गए बच्चों, प्रकाश का चाल होता है निर्वात कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। समझ गए बच्चों? चलिए, प्रकाश चाल निर्वात तो हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद प्रकाश का चाल जो होता है कांच में कितना होता है, पानी में कितना होता है, ये बात भी देख लेते हैं। प्रकाश का चाल पानी में पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है बच्चों। नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टी गुण देखते हैं इसका हम लोग क्या होता है। प्रकाश का जो चाल होता है ग्लास में, वो होता है बच्चों 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड। प्रकाश का चाल ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो बच्चों आप लोग समझ रहे हैं कि प्रकाश का चाल हम लोग निर्वात में देख लिए, ग्लास में देख लिए, पानी में भी देख लिए प्रकाश में कितना चाल होता है।
उसके बाद अगला पार्ट पे चला क्या कि प्रकाश का चाल जो होता है वो क्या होता है बच्चों कि बदलता है। ठीक, मतलब कैसे बदलता है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। प्रकाश का चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर क्या होता है, बदलता है, परिवर्तित होता है। ठीक, तो कह सकते हैं प्रकाश का चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर बदलता है। इसका अर्थ कह सकता है कि प्रकाश का चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर बदलता है। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं कि प्रकाश चाल जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर क्या होता है, बदलता है। अगला गुण देखते हैं बच्चों। प्रकाश जो होता है वो कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर सीधी रेखा में गमन करता है। बच्चों प्रकाश होता है एक बिंदु से दूसरे में बिंदु पर क्या होता है, वह सीधी रेखा में गमन करता है। उसका दूसरा गुण देखो प्रकाश क्या होता है बच्चों। अगला गुण क्या होता है, जब प्रकाश को एक समतल सतह पर गिराया जाता है, जब प्रकाश को एक समतल सतह पर गिराया जाता है तो वह परावर्तित करता है। समझ रहे बच्चों, जब प्रकाश एक समतल सतह पर गिराया जाता है तब वो क्या होता है, परावर्तित करता है या परावर्तित होता है। ठीक, अगला गुण है बच्चों क्या प्रकाश का, बच्चों हम लोग तो जान लिए कि प्रकाश जो होता है एक माध्यम दूसरे माध्यम जाता है तो प्रकाश का क्या कहते हैं, उसका वेग या चाल जो होता है क्या परिवर्तित होता है। ठीक, प्रकाश का चाल क्या होता है, परिवर्तित होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है। लेकिन कुछ ऐसा भी पैरामीटर है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता बच्चों। ठीक है, आवृत्ति। प्रकाश का आवृत्ति हमेशा समान रहता है। किसी भी माध्यम में
जाने पर। बच्चों, जब प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम ले जाते हैं तो उसके वेग में तो परिवर्तन होता है, ठीक है, लेकिन उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, हमेशा फिक्स ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक बच्चों, प्रकाश का अगला गुण देखते हैं क्या होता है। प्रकाश का जो अगला गुण होता है बच्चों वो क्या होता है सो देखते हैं। प्रकाश को जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में भेजा जाता है या गुजारा जाता है तब प्रकाश क्या होता है बच्चों, अपवर्तित हो जाता है। ठीक, जिस मतलब इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन भी कहते हैं, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजा जाता है, जब प्रकाश को एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजारा या भेजा जाता है तो प्रकाश अपवर्तित होता है। प्रकाश अपवर्तित होता है। तो बच्चों आप लोग जान गए प्रकाश का ये सब क्या हो गया, गुण होता है, प्रकाश के साथ क्या करने पे क्या होता है नहीं होता है, ये सब हम लोग जान गए। ठीक बच्चों, इस तरह से प्रकाश जो होता है अपना गुण प्रदर्शित करता है, डिफरेंट माध्यम में डिफरेंट होता है। प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग जान गए। ठीक, इस पर बेस्ट हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, कुछ 2-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक बच्चों, तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर बेस्ट है क्या, कि प्रकाश का चाल कितना होता है ग्लास में। प्रकाश का चाल ग्लास में कितना होता है। बच्चों पहला ऑप्शन आपका ये है 5 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। दूसरा ऑप्शन आपका है 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अगला ऑप्शन है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उससे अगला ऑप्शन बच्चों आपका है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों आप लोगों को अभी हम बताए हैं प्रकाश का चाल जो ग्लास में होता है कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ग्लास में। आप लोग समझ गए। ठीक बच्चों, इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन वाला आपसे पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ये हो गया। प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है। निर्वात में कितना होता है। बच्चों आपका पहला ऑप्शन है 5 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। उससे अगला ऑप्शन आपका है 9 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड।
उससे अगला ऑप्शन है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगला ऑप्शन देते हैं आपको हम बच्चों कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों आपको अभी हम बताएं प्रकाश का चाल जो होता है निर्वात में लगभग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी पर आधारित हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों मेरा, देखते हैं हम लोग। प्रकाश का चाल पानी में कितना होता है, पानी में कितना होता है। तो बच्चों प्रकाश का चाल जो पानी में होता है इसके लिए हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन देते हैं बच्चों पर आपको कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उससे अगला ऑप्शन देते हैं 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उससे अगला ऑप्शन दे आपको हम 3 × 10⁸ km पर सेकेंड। ठीक, उससे अगला ऑप्शन देते आपको हम कि 9 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों बताइए कि प्रकाश का चाल जो पानी में होता है आपको हम बताइए अभी कितना होता है बच्चों 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इस तरह से आप 2-3 क्वेश्चन कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन अदृश्य है। निम्नलिखित में से कौन अदृश्य है। पहला ऑप्शन देते हैं आपको प्रकाश, दूसरा ऑप्शन वस्तु, तीसरा ऑप्शन अपवर्तन, अगला ऑप्शन परावर्तन। तो बच्चों अपवर्तन जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, परावर्तन भी देख लेते हैं। ठीक, लेकिन प्रकाश जो होता है क्या होता है बच्चों वो दिखाई नहीं देता, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है दिखाई देने के लिए मजबूर कर देता है। इसके कारण प्रकाश के कारण दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है दिखाई देता है। इसलिए क्या होगा प्रकाश क्या बच्चों अदृश्य होता है। ठीक बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सीधी रेखा में कौन गमन करता है। सीधी रेखा पर कौन गमन करता है। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन क्या होगा प्रकाश। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन देते हैं आपको हम वस्तु, तीसरा ऑप्शन किताब, अगला ऑप्शन घोड़ा। ठीक, तो बच्चों आपको भी बताएं कि प्रकाश जो होता है हमेशा किस रेखा पर गमन करता है सीधी रेखा पर गमन करता है। इस तरह से बच्चों आप लोग ये समझ गए होइएगा। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हुआ होगा। अगर प्रॉब्लम हो तो फिर आप मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको डालना पड़ेगा ईडू बिहार
बोर्ड। अगर टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिएगा ईडू बिहार बोर्ड, तो आप उस पर आप इसको चैनल को क्या कहते हैं ज्वाइन कीजिएगा, और उसके बाद इसमें आप अपना मैसेज कीजिएगा जो प्रॉब्लम होगा उसको। ठीक बच्चों, आप लोगों को अच्छा अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। तो आपको तुरंत से तुरंत मेरा वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा बच्चों वीडियो। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ठीक, तो बस अगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग अगले टॉपिक पर। इसमें प्रकाश के गुण के बारे में बात की हम। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।